ओम शांति। 24/10/1981 के अव्यक्त महावाक्य। मुरली का टाइटल सच्चे आशिक की निशानी। इस अव्यक्त मुरली में से कुछ पॉइंट्स उठाए गए हैं और उनको एक्सप्लेन हम करेंगे। ये मुरली है प्यार के ऊपर। बाबा ने इसमें ये समझाया कि मैं माशूक हूँ, तुम बच्चे मेरे आशिक हो। माशूक आया है बच्चों को लेने के लिए, आशिकों को लेने के लिए। लेकिन बाबा ने समझाया कि जब माशूक आशिकों को लेने के लिए आता है तो उसको किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सच्चे आशिक की निशानी क्या है, हमारा पुरुषार्थ क्या है कि हम उस माशूक के साथ वापस घर चल पड़ें। इन्हीं सब बातों के ऊपर बाबा ने इस मुरली के ऊपर चर्चा की है। बाबा ने कहा प्यार करना सबको आता है, लेकिन तोड़ निभाने में नंबर हो जाते हैं। मेरा माशूक सब कहते हैं, लेकिन मेरा कहते भी क्या करते हैं। फिर फेरा लगाने के बाद जब थक जाते हैं, फिर कहते हैं मेरा माशूक। कहने का मतलब ये है कि मेरा कहते तो हैं, ये भी कहते हैं प्यार करते हैं, लेकिन उस प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको निभाने में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। मेरा माशूक कहते हैं, लेकिन चलते चलते हर तरफ फेरा लगा के, हर तरफ एक्सपेक्ट करके लास्ट में फिर बाबा की याद आती है। बाबा कहते एक बोल तो अच्छी तरह से याद करते हैं। कौन सा बोल है वो? कैसी भी हूँ, जैसी भी हूँ, लेकिन आपकी हूँ। ऐसा हम सब बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि जो हैं, जैसे हैं, कैसे भी हैं, हम आपके हैं। तो माशूक भी कहते हैं हो तो हमारी, लेकिन जोड़ी भी तो ठीक बने ना। माशूक सजा सजाया चमकीली ड्रेस वाला और आशिक काली ड्रेस पहने तो क्या अच्छा लगेगा? माशूक का बनना अर्थात परिवर्तन होना। माशूक का बनना अर्थात परिवर्तित हो जाना। तो पुरानी काली अनेक दागों वाली ड्रेस को स्मृति में क्यों लाते हो, अर्थात बार बार धारण क्यों करते हो? बाप सजा सजाया मतलब बाबा के अंदर हर गुण की संपन्नता है, संपूर्णता है, हर शक्ति, हर खजाना भरपूरता में उसके अंदर है। तो बाबा कह रहे हैं कि मेरी ड्रेस तो चमकीली है, लेकिन तुम जो आशिक हो उसकी ड्रेस काली, यानी कि हमारा पुराना स्वभाव, संस्कार, बॉडी कॉन्शियसनेस, देह भान वाले कमज़ोर थॉट्स, कमज़ोर विचारधाराएं। बाबा कहते इस काली ड्रेस को छोड़ दो। जब बाबा ने चमकीली ड्रेस यानी नई विचारधाराएं, मैं आत्मा हूँ, नया परसेप्शन, नया दृष्टिकोण दिया है, तो वो बाबा कहते पुरानी ड्रेस को, पुराने दृष्टिकोण को क्यों धारण करते हो? तो हे आशिकों, सदा माशूक समान संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्थित रहो। अब बाबा आगे बता रहे हैं कि माशूक को किस बात में मेहनत करनी पड़ती है। एक तो पहली बात बाबा ने बता दी कि हमारी जो ड्रेस है, बाबा हमें चमकीली ड्रेस ऑफ़र करते, मतलब बाबा हमें एक नया दृष्टिकोण देते हैं, लेकिन हम बच्चे फिर पुरानी काली ड्रेस पकड़ लेते हैं, फिर उन्हीं पुरानी बातों में चले जाते हैं, अपना स्वभाव संस्कार नहीं बदलते। तो एक तो बाबा को यहाँ प्रॉब्लम आती है, यहाँ मुश्किलात आती है कि बच्चे जो हैं चमकीली ड्रेस नहीं पहनते तो जोड़ी नहीं बनती, स्वभाव संस्कार मिलाते नहीं बाबा के साथ, तो बाबा कहते जोड़ी नहीं बनती अच्छी। तो मुझे इस बात में प्रॉब्लम आती है। और दूसरी कहाँ मेहनत करनी पड़ती है? जो वायदा किया है माशूक ने आशिकों के साथ कि साथ ले जाएंगे, तो क्या करते? माशूक है बहुत हल्का और आशिक इतने भारी बन जाते हैं कि माशूक को ले जाने की मेहनत करनी पड़ती है। माशूक कहते हैं हल्के बन जाओ,
हल्के बन जाओ। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, हम हल्के नहीं बनते, हम बहुत भारी बन जाते हैं। तो बाबा कहते मैं तो बहुत हल्का हूँ, मुझे आपको ले जाने में प्रॉब्लम आती है। बाबा कैसे छोटे बच्चों की तरह अलग अलग युक्तियों से हम बच्चों को समझाते हैं, कितनी रमणीकता के साथ, कितना सहज एग्जाम्पल दे के निराकार परमपिता परमात्मा जो इतना महान है, इतना ऊंच है, इतना शक्तिशाली है, वो कितनी निरहंकारिता के साथ अपने बच्चों से बात करते हैं। हालांकि हम देखते हैं शास्त्रों में किस तरीके की लैंग्वेज, टफ लैंग्वेज, और कैसे कैसे शब्दों में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को डिफ़ाइन किया है, और यहाँ बाबा कितना सिंपल, कितना सहज हमें बताते। तो बाबा कहते हैं, माशूक कहते हैं हल्के बन जाओ। हल्के कैसे बने? रूहानी एक्सरसाइज तो जानते हो ना। तो अगर हम भारी हैं तो बाबा कहते हैं हल्के बन जाओ। हल्के किस चीज़ में बनना है? हमारे अंदर जो विचार चलते हैं, नेगेटिव विचार, व्यर्थ की भावनाएं, व्यर्थ के विचार, तो वो हमें भारी कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं उसके लिए खुद को हल्का करो। और हल्का करने के लिए क्या एक्सरसाइज करें? तो बाबा कहते अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्मयोगी, और अभी अभी विश्व सेवाधारी। हमारे अंदर की जो स्थिति है उसको हम इन स्थितियों में शिफ्ट करते हैं। अभी अभी निराकारी, मैं आत्मा, शरीर मेरी पहचान नहीं है, जो मैं काम करती हूँ वो मेरी पहचान नहीं है, जो मैं रिश्ता हूँ या जिसके साथ मेरा रिश्ता है उसके थ्रू मेरी पहचान नहीं है, लेकिन मैं इन सब से उपराम, इन सब से अलग निराकार आत्मा हूँ, अव्यक्त फरिश्ता, डिटैच। कोई भी काम करें, कोई भी काम करते हुए डिटैच स्थिति, अलौकिक स्थिति, अभी अभी साकारी कर्मयोगी। कोई भी कर्म करें, स्मृति बनी रहे, मैं कौन, सामने वाला कौन, ये कार्य सेवार्थ निमित्त मात्र मैं कर रही हूँ, अभी अभी विश्व सेवाधारी। तो बाबा कहते हैं ये स्थितियाँ, अगर इतनी सारी स्थितियों में हम खुद को पूरा दिन में टिकाएंगे और अटेंशन रखेंगे तो आत्मा के ऊपर व्यर्थ का बोझ नहीं चढ़ेगा, आत्मा हल्की हो जाएगी। क्योंकि जब संकल्प ही पॉजिटिव हो गए, जब हम कर्म में आ रहे हैं, भारी तो तभी होते हैं, जब इंटरैक्ट करते हैं भारी तो तभी होते हैं, लेकिन जब इंटरैक्ट करते कर्म में आते, इन स्वमानों में स्थित हैं तो भारी तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारी स्थिति स्टेबल हो चुकी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सेकंड में स्वरूप बन जाओ। ये है रूहानी एक्सरसाइज। विश्व सेवाधारी कहा तो सेकंड में मैं स्वरूप बन जाऊं। ऐसा भी नहीं कि स्वमान को रट्टा लगाएं, मैं विश्व सेवाधारी, विश्व सेवाधारी, विश्व सेवाधारी, नहीं। लेकिन जो भी मैं कार्य कर रही हूँ उसमें सिर्फ ये स्मृति कि ये कार्य सेवार्थ है, चाहे ऑफिस का है, चाहे घर का है, चाहे कोई भी कार्य है, सेंटर का है, लेकिन मैं निमित्त मात्र विश्व सेवा पर मैं उपस्थित हूँ, विश्व परिवर्तन के कार्य में उपस्थित हूँ। करावन हार बाबा करा रहा है और मैं निमित्त मात्र कर रही हूँ। तो इसलिए सेकंड में स्वरूप बन जाना मतलब महसूस होना, खुद को स्थिति में स्थित कर लेना। तो फिर किसी भी तरीके का वेस्ट थॉट नहीं चलेगा। तो बाबा कहते और कौन सा बोझ अपने पर रखते? वेस्ट की वेट बहुत है, इसलिए हल्के नहीं हो सकते। कोई समय के वेस्ट के वेट में है, यानी कोई समय को जब वेस्ट करता है तो उसका भी तो बोझ चढ़ता है ना, उसका भी वेस्ट आता है। तो बाबा कहते हैं कि वेस्ट की भी बहुत बोझ है आप बच्चों पे, वेस्ट का भी बहुत भार चढ़ता है, उसी का तो वेट गेन किया है आप बच्चों ने, तभी भारी हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं कई बार जब समय को वेस्ट कर देते हैं तो उसकी वजह से भी वेट भारी हो जाते हो, है ना। कई बार शक्तियों को वेस्ट करते हैं तो भी भारी हो जाते हैं। कोई संबंध संपर्क को वेस्ट करते हैं, व्यर्थ बनाते हैं, तब भी भारी हो जाते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की वेट बढ़ने के कारण माशूक समान
डबल लाइट नहीं बन पाते। तो ये अलग अलग तरीके के वेट कि हम जाना तो चाहते हैं, हम पुरुषार्थ भी करना चाहते हैं, हम बाबा से प्यार भी करते हैं, हम बाप समान भी बनना चाहते हैं, लेकिन बाबा कहते मैं भी बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे भी प्रॉब्लम आ रही है। कौन सी 2 बातों की प्रॉब्लम बाबा ने बताई आज? कि पहले तो चमकीली ड्रेस नहीं पहनते, मतलब पुराना स्वभाव संस्कार नहीं छोड़ते, वो काली ड्रेस ही पहन के रखते हो। और दूसरा बाबा कहते भारी हो जाते हो। तो भारी किस में हुए? कभी समय व्यर्थ कर दिया तो भी बोझ बढ़ जाता है, समय को सफल नहीं किया हमने, इधर उधर की बातों में, देह भान की बातों में टाइम हमने वेस्ट किया, तो फिर बोझ चढ़ जाता है, आत्मा भारी हो जाती है। फिर उसके बाद शक्तियों को, संकल्पों को, संबंध में व्यर्थ चले गए। तो बाबा कहते हैं ऐसे क्या होगा? आत्मा के ऊपर बोझ चढ़ जाएगा। शक्तियाँ कौन सी हैं? मन, बुद्धि, संस्कार, ये हमारी बहुत अच्छी शक्तियाँ हैं। और भी जो शक्तियाँ बाबा ने दी हैं, गुण बाबा ने दिए हुए हैं, तो वो सारी गुण और शक्तियाँ जो आत्मा के अंदर हैं बेसिकली, और बाबा ने जो स्मृति दिलाई हमें कि ये आपके अंदर हैं, जब किसी भी सिचुएशन में हम उन शक्तियों को यूज़ नहीं करते तो वी आर वेस्टिंग ऑल दोज पावर्स। जितनी भी शक्तियाँ हैं, गुण हैं, हम वेस्ट कर रहे हैं उसको, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए उसका बोझ भी चढ़ता है। तो बाबा कहते हैं इस वेट को, इस बोझ को समाप्त करेंगे तो बाप समान बन पाएंगे और संपन्नता का, भरपूरता का, संपूर्णता का अनुभव कर पाएंगे। बाबा कहते हैं सच्चे आशिक की निशानी क्या है? माशूक के समान, अर्थात माशूक जो है, जैसा है वैसे समान बनना। समानता ही समीपता लाती है। बहुत सुंदर लाइन है, समानता ही समीपता लाती है। समानता नहीं तो समीप भी नहीं हो सकते। तो इसलिए जितना जितना समान बनते जाएंगे, उतना उतना बाबा मेरे साथ है, बाबा के साथ का एहसास, उस रिश्ते के साथ का, क्लोजनेस का एहसास बाबा कहते बढ़ता जाएगा। लेकिन उसके लिए समान होना ज़रूरी है। समानता से ही समीपता आती है। तो ये था सच्चा आशिक कौन, उसकी निशानी क्या, बाप समान हमें बनना है तो उसमें हमें क्या करना है, उसके लिए क्या करें, और साथ के साथ में बाबा ने हमें कुछ एक सावधानियां बताई। इन सब के ऊपर हम मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति।